गए हैं। मुबश्शिर, हमने देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में अब तक बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं खतरा जो है शालीमार बाग इलाके में देखा जा रहा है। वहां के लोग खौफ और डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि नोटिस दिया गया है 15 दिन के भीतर उनको घर खाली करना होगा। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए शालीमार बाग हो, वसंत कुंज की झुग्गियाँ हों, या फिर जो हिंदू शरणार्थी थे जो मजनू के टीले पे थे, उन सभी को ऐसे सैकड़ों जगह हैं जहाँ पर अभी तक बुलडोजर कार्रवाई हो भी चुकी है और सैकड़ों जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजनू के टीले पे, जहाँ पर हिंदू शरणार्थी 2013 से रह रहे हैं। उनके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं छत को छीनने का जो है वो खतरा मंडरा रहा है। हालांकि 14 तारीख को इनको नोटिस दिया गया था और ये कहा गया था कि 16 तक ये जगह खाली कर दें, यानी 2 दिन के अंदर ही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और ये कहा गया अपने एक आदेश में कि कम से कम 15 दिन का आपको समय देना होगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। धर्मवीर हैं, यहाँ के प्रधान हैं। धर्मवीर जी, आपको नोटिस दिया गया था, कब दिया गया था और कितने दिन में खाली करने के लिए बोला था? ये 14 को नोटिस दिया था, 14, 15, 16 तक दिया गया, 2 दिन का टाइम दिया गया था। 3 दिन का टाइम दिया है 14, 15, 16 को जी। क्या कहा गया उसमें, क्यों खाली करना है? यहाँ से कि ये अपना जमुना अभियान की सफाई, जैसे कि जमुना के विषय में ही हटाया जाएगा। क्या जमुना पुनर्जीवन का जो अभियान है उसके तहत जी इसको खाली करने के लिए। तो फिर अभी उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, कोई आया यहाँ पे? हाँ, हम मिले हैं अपने सीएम गुप्ता जी से। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा भाई नहीं टूटेगा। अच्छा, हाँ, नहीं टूटेगा। सीएम ने बोला कि नहीं टूटेगा। हाँ। तो आप लोगों को 12 साल यहाँ पर हो गए रहते हुए, इससे पहले कभी नोटिस आया था? हाँ, पहले भी नोटिस आया था, केजरीवाल के समय में भी 2-4 बार नोटिस आए थे। आए थे जी। तो आपको लगता है कल को अगर ये सब टूट जाएगा यहाँ से तो कहाँ जाएंगे फिर आप लोग? नहीं, प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी कह दिया इनको नहीं हटाया जाएगा, इनको कहीं बसाएंगे जब हटाएंगे। अच्छा, मतलब पहले पुनर्वास होगा आपका, कहीं आपको शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से हटाएंगे। ये है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। LTV वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह है ना, तो उनका आदेश है कि इनको कहीं बसाएंगे फिर इनको हटाया जाएगा। अब DDA बीच में अपने नोटिस निकालती रहती है, बस ये है। तरन्नुम, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या फिर दूसरी जो स्कीम्स केंद्र सरकार की, मरकज़ी हुकूमत की चल रही है, उनके तहत इनको ये आश्वासन तो मिल गया है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी उन्होंने मुलाकात की थी, इनको आश्वासन मिल गया कि पहले आपको कहीं पर बसाया जाएगा, उसके बाद ही इस जगह को खाली कराया जाएगा। DDA इससे पहले भी कई बार नोटिस यहाँ दे चुका है। 14 जुलाई को भी नोटिस यहाँ पर दिया गया और 16 तारीख तक का टाइम, यानी सिर्फ 14, 15 और 16 यानी 3 दिन का इनको टाइम दिया गया कि आप 3 दिन में खाली। अब सवाल ये होता है कि अगर 3 दिन में नोटिस का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसे कि प्रधान है धर्मवीर, यहाँ इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि पहले आपका पुनर्विकास होगा, कहीं आपको शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ से हटाया जाएगा। जो ज़मीन है, पहले मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा एक बार दिखा दें। ये जमुना का किनारा है, जो मजनू का टीला गुरुद्वारा है उसके लगा हुआ जमुना किनारा है। यमुना पुनर्विकास के तहत इस पूरे इलाके को इनको डेमोलिश करके यहाँ पर इसको साफ़ सफाई करनी है। हालांकि यहाँ पर मंदिर है और कई सारी चीज़ें हैं और सैकड़ों मकान हैं। 200 यहाँ पर धर्मवीर जी, कितने परिवार होंगे? 250 परिवार हैं। 250 परिवार में कितने लोग होंगे? 1150 के करीब हैं। 1150 लोग। तो 1150 लोग के सर से अगर छत छिन दे है तो आखिर ये जाएंगे कहाँ? हालांकि एक आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन छत जो है वो छीनने का डर अभी भी इनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ शालीमार की बात करें, शालीमार बाग की बात करें, तो वहाँ पर भी नोटिस दिया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया कि अपना ये जगह खाली कर लेना था, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसी तरीके से वसंत कुंज में भी कुछ इसी तरीके के जो झुग्गियाँ हैं उनको भी खाली। हालांकि ये कहा जाता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आपके झुग्गियाँ तब तक नहीं तोड़ी जाएंगी जब तक आपको कोई दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन हमने कई जगह देखा, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे कालका जी हो, चाहे दूसरी जगह हो, जहाँ पर जो है पहले पूरे इलाके को साफ कर दिया गया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को अभी तक कोई मकान नहीं मिला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे यहाँ से अपना जो मंदिर है वहाँ से निकल कर अभी आए हैं। काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, 1150। जैसे कि यहाँ के प्रधान अभी धर्मेंद्र से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 250 परिवार हैं और तकरीबन 1150 लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं। तरन्नुम, बिल्कुल मुबश्शिर, और ऐसे में क्योंकि जो नोटिस दिया गया था 14 जुलाई का वक्त दिया गया था, लेकिन क्योंकि अब वो नोटिस का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है, तो क्या अब इंतजामिया की तरफ से आगे तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए?
देखिए फिलहाल अभी किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। जैसा कि यहाँ पर धर्मवीर जो थे, जो यहाँ के प्रधान हैं, हालांकि 3 से 4 प्रधान हैं यहाँ पर टोटल जो पूरे एरिया में है, लेकिन एक से जिससे धर्मवीर से अभी मैंने आपकी बात कराई, उनका कहना है कि हमारी सीएम रेखा गुप्ता से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये मकान जो झुग्गियाँ बनाई हैं, जो स्थायी रूप से रह रहे हैं, इनको तोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय से भी इनकी मुलाकात हुई है। इनका जैसा इनका कहना है, इनके बकौल इनके कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, गृह मंत्रालय में अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि जब तक आपको दूसरी जगह पर कहीं शिफ्ट नहीं कर दिया था तब तक ये मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो ये आश्वासन ज़रूर मिला है इनको, लेकिन डर जो है वो अभी तक फिलहाल बना हुआ है। जी बिल्कुल मुबश्शिर, डर जो है वो बरकरार है। हम चाहेंगे कि मुबश्शिर आप एक बार तस्वीरें भी दिखाइए, अगर कुछ और लोग भी हैं तो उनसे भी अगर बातचीत हो पाए तो बेहतर है। बिल्कुल, देखिए उससे पहले पूरा इलाका दिखा दूँ। सब कच्चे मकान हैं, सिंगल फ्लोर हैं, और कुछ मकान तो इतने कच्चे हैं कि आपको जैसे गांव में अब से 50 साल 60 साल पहले जो मकान होते थे, मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उस तरीके से मकान बनाए हुए हैं। ये आप पीछे देखेंगे, मैं अपने क्या पर्सन राहुल राय से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं मिट्टी के लेप जो घरों में अमूमन गांव में बहुत पिछड़े इलाकों में देखने को मिलता है। हालांकि अब गांव में भी काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बनते नज़र आ रहे हैं हमें। जब कभी इस तरीके से गांव की तरफ जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे भी है। और दूसरा ये देखिए, अभी भी मिट्टी के वही जो है जिस तरीके से मिट्टी के मकान और सकने के मकान होते थे, उसी तरीके के मकान है। टीन शेड है, ऊपर टीन पड़ा हुआ है, पक्के मतलब पूरी तरीके से नहीं है। हालांकि किसी तरीके से बचाव के लिए इन्होंने अपने उस पर टीन शेड और तिरपाल वगैरह डाली हुई है। ये पूरा इलाका ही पूरे तरीके से, ये जमुना में कभी भी जब जमुना में कभी बाढ़ आती है तो ये इलाका भी पूरा डूबा हुआ नज़र आता है। पुनर्विकास की बात तो हर सरकार में की, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की, या फिर बीजेपी की सरकार हो, लेकिन इन लोगों के लिए अभी तक किसी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट, इनकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए फिलहाल कोई काम नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस हालात में ये रहने को मजबूर हैं, हिंदू शरणार्थी तो जो अपना मजहब बचाकर पाकिस्तान से तो चले आए कि हिंदुस्तान में कम से कम उनको आज़ादी मिलेगी, रहने के लिए छत मिलेगी, लेकिन छत कैसी है वो आज भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से चाहे वो दिल्ली की कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की हो या फिर अभी बीजेपी की सरकार हो, हालांकि इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम ज़रूर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी कुछ और तस्वीरें मैं आपको आगे ले जाकर दिखाऊंगा। ठीक जमुना के ऊपर है ये, हालांकि इनको कोई पुनर्स्थापित करने के लिए कोई अलग से अलॉटमेंट या कुछ तरीके से नहीं किया गया। पूरा जमुना है आगे, और जमुना का ये सारा पूरा किनारा जो है वही सारा है। तो कच्चे मकान है, लोगों ने टीन शेड डाला हुआ है, किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और जो जमुना की बात करें, पुनर्विकास की जो बात करें तरन्नुम, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल जमुना के ऊपर है। और जब बाढ़ आई पिछले साल 2 साल पहले भी हमने देखा था, दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब ये इलाका मतलब हाँ, मैं इस वक्त पैदल चल रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन राहुल आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि 5-5, 6-6 फीट से ऊपर से ज्यादा पानी यहाँ पे था। तो ये इलाके की तस्वीर है जो पूरी तरीके से आपको बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो हैं अभी भी डरे और सहमे हुए हैं कि उनकी दहलीज के आगे कब बुलडोजर आ जाए और कब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाए। मुबश्शिर, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।